नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। एक जंगल में, दूर दराज के जो जंगल होते हैं, वन हैं, उसमें एक महात्मा जी कह लो, ऋषि मुनि कह लो, वो तपस्या में लीन रहते थे। लीन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो भगवान की भक्ति और जो अपनी आराधना है, जो उनका जो तप है, वही किया करते थे और उनको दुनियादारी से मतलब नहीं था। वहाँ के राजा के पास में ये बात पहुँची तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे आपके जो सीमा में आता है और आपके क्षेत्र में है, और वो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बड़े पहुँचे हुए हैं और बड़ा वहाँ पे वो जप तप करते हैं। तो उन्होंने अपने एक दो मंत्रियों को बोला राजा ने कि भाई ज़रा पता लगाओ कौन है। उन्होंने उनका ठिकाना वगैरह मालूम किया तो राजा जी को बताया कि हाँ साहब, ऐसे ऐसे बात है और वहाँ पे वो कर रहे हैं तपस्या अपनी। बहुत भक्ति भावना वाले बनते हैं वो महाराज जो हैं, वो महात्मा जी। तो उनके पास मिलने के लिए राजा जी अपने एक दो मंत्रियों को लेकर के, जो उनके अपने जो सैनिक वगैरह लेकर के पहुँचे उनकी कुटिया में। कुटिया में जाकर के देखा, वास्तव में वो तो बड़े ध्यान में लीन, उनको कोई मतलब ही नहीं है कौन आया। घंटों बैठने के बाद में जब उनकी थोड़ी सी निद्रा खुली, निद्रा मतलब सोने वाली नहीं, भक्ति वाली निद्रा खुली, तो उन्होंने देख के देखा कि कहते आप तो राजसी वस्त्र पहने हुए हो, क्या राजा हो क्या? बोले हाँ जी, आप ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आप भक्ति भावना वगैरह जब आप ये जो कर रहे हो, तो ये मेरे क्षेत्र में आता है और मेरा से आपसे मिलने का मन हुआ, मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। बोले हाँ ठीक है, अब आप मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, कृपा करके जो कुछ अगर कुछ बात करनी तो कीजिए, वरना फिर से मुझे अपने काम करने दीजिए जो मेरी पूजा पाठ वाला है। पूजा पाठ मतलब मैं ध्यान मग्न रहना चाहता हूँ, मेरे को उसी में आनंद आता है। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है जी, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो जब जाने लगे तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि इनको आजमाया जाए कि क्या ये वास्तव में संसारिक मोह से दूर हो चुके हैं, और क्या इनकी जो ये पूजा पाठ वगैरह, ये जो भक्ति भावना, ये जो इनकी समाधि लीन में जो गए हुए हैं, क्या इनके लिए अब सब कुछ यही है? मेरा ऐसा मानना है, राजा ने बोला, कि शायद अगर इनको कुछ ऐसा लालच दिया जाए। बोला, मंत्री ने कहा साहब ये लालच से ये लोग दूर होते हैं, लालच मत बोलो। नहीं नहीं, बोला लालच नहीं, इनका ध्यान किसी और की चीज़ की तरफ अगर बटाया जाए तो आजमाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, इनकी भक्ति में रुकावट आ सकती है और ये उसको छोड़ भी सकते हैं। बोले महाराज ये लगता नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम आजमाते हैं। तो मंत्रियों ने उन्होंने आपस में बात करके ये निर्णय लिया और उन्होंने एक अपने जाते हुए धनुष और बाण कुछ वहाँ उनकी झोंपड़ी में रख दिए, चुपचाप बिना उनको बताए रख दिए, वो चले गए। तो साथियों वहाँ जाकर के जब अपने वो दरबार में गए तो 2 3 4 5 दिन के बाद में उन्होंने फिर अपने एक दो आदमी भेजे कि भाई देखो क्या उनका जो नियम है वैसा ही चल रहा है क्या महाराज जी का, ऋषि मुनि जी का, क्या कि वो अभी भी वही भक्ति भावना में ही लगे हुए हैं, या धनुष बाण को कुछ उन्होंने उठा करके इधर उधर रखा? तो वो वहाँ पे गए, उनको पता लगाया, बोले हाँ साहब, वो आज हमने देखा था कि वो धनुष को उठा करके और उसके ऊपर बाण चढ़ा करके कोशिश कर रहे थे कि इसको कैसे चलाया जाए। बोले चलो अच्छा, हमारा काम बन गया, जैसे हम चाहते थे, इनको आजमाना चाहते थे। तो उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद में, मतलब 8 10 दिन के बाद में फिर से किसी को भेजा। उसने बोला हाँ साहब, अब तो थोड़ा सा भक्ति भावना से लगता है हट गए, क्योंकि हमने देखा है कि वो धनुष पे वो जो है बाण को चढ़ा के प्रत्यंचा पे और उसको छोड़ते हैं, फिर वो जहाँ जाके गिरता है फिर वहाँ से उठा के लाते हैं, और अब वो उतना अपना ध्यान मग्न वगैरह नहीं रहते। बोले अच्छा। अब राजा जी उसको देखने के लिए खुद पहुँचे और वहाँ देखा कि वास्तव में ही, साथियों वास्तव में ही वो जो महात्मा जी थे, जो महाराज थे, जो अपने केवल उनका एक ही ध्येय था कि पूजा पाठ वगैरह की जाए, उनको उसमें भी रुचि लग गई बढ़ने के। पहले तो ये देखा कि भाई धनुष बाण का कैसे इस्तेमाल होता है, देखा तो बहुत ज़्यादा था, मगर खुद उनको जब चला के लगा उनको थोड़ा अच्छा लगा। उनका ध्यान आस्ता आस्ता मतलब उस तरफ वो आकर्षित हुए। जैसे कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहता है और अगर उसका अचानक में किसी बैडमिंटन में, क्रिकेट में रुचि बन जाए और वो उसके बाद में कुछ महीने के अंदर अंदर वो एक बढ़िया प्लेयर बन जाए, तो राजा का मकसद ये नहीं था कि उनकी उनकी जो विद्या है उनके पास में, भक्ति भावना वाली, समाधि में लीन होने वाली, वो ख़त्म हो जाए। नहीं, वो तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या ये विचलित हो सकते हैं, क्या ये अपनी विद्या को छोड़ करके दूसरे किसी काम में भी व्यस्त हो सकते हैं। तो साथियों उन्होंने जो गुरु जी के जो आचरण हैं उनको थोड़ा सा अब ऐसे लगा, यार ये तो अपनी विद्या से दूर हो गए और अब इनका कुछ
पूजा पाठ से ज़्यादा मतलब नहीं रहा, ज़्यादा मतलब नहीं रहा कि जैसे वो जो लीन जो रहते थे वो नहीं है। और 2-4-5 घंटे करते अपनी पूजा पाठ वगैरह, भगवान का ध्यान, इसके बाद में फिर वो इसी में लग जाते हैं, अपना खाना वाना खाया और लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि उनको आजमाया गया कि भाई क्या ये भक्ति भावना से दूर हो सकते हैं, और वो हो गए। तो मतलब कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमको इसमें जो पूजा पाठ वगैरह इसी में ही लीन रहना है, लेकिन जो समाज है ना, ये समाज के कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो जिनसे हम बिल्कुल दूर हो जाएं। कहते हैं कि जगत में रुचि रहते जगदीश नहीं मिलते, एक कहावत है, ये वाक्य है कि जगत में, संसार में रुचि रहती है, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो जगदीश नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। और वो इस मैंने जो छोटी सी कहानी बताई है वो इससे साबित भी हो गया कि अगर रुचि रखनी है तो फिर हमें सिर्फ रुचि भगवान में ही रखनी है और जगत में नहीं रखनी। तो जगत में अगर रुचि रखोगे, जैसे महात्मा जी के साथ में हुआ, ऐसे दिक्कत आ सकती है। नमस्कार, जय श्री राम।